10 फरवरी 2006 वो तारीख जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दोपहर के 11-12 बजे का वक्त रहा होगा और जगह थी केरल के कोल्लम जिले का आंचल गांव। यहाँ एक घर के अंदर महिला और उसके महज 17 दिन के जुड़वा बच्चों का बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। बच्चों के गले चाकू से काटे गए थे। छानबीन होती है तो 2 सैनिकों के नाम सामने आते हैं। पुलिस इनकी तलाश में पंजाब के पठानकोट में आर्मी कैंप पहुंचती है, लेकिन उससे पहले ही दोनों फरार हो जाते हैं। कुछ साल बाद केस को सीबीआई के हवाले कर दिया जाता है। धीरे धीरे मामले को 19 साल का लंबा वक्त बीत जाता है और एक दिन आखिरकार दोनों कातिल पकड़े जाते हैं। केरल पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से इन दोनों कातिलों तक पहुंची थी। इसके बाद पूरे मामले की कहानी खुलती है, एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार और भरोसे का कत्ल किया गया था। नमस्कार दोस्तों, आइए 19 साल पहले चलते हैं और इस कहानी को पूरा समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है केरल में कोल्लम जिले के अलायमोन गांव से, जहां रंजनी और दिविल कुमार नाम के शख्स के बीच प्रेम संबंध थे। वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। दिविल भारतीय सेना में था। कुछ वक्त बाद रंजनी गर्भवती हुई और ये बात जब उसने दिविल को बताई तो वो अबॉर्शन के लिए कहने लगा, लेकिन रंजनी इसके लिए तैयार नहीं थी क्योंकि वो इसे प्यार की निशानी मानती थी। रंजनी इस बच्चे को रखना चाहती थी और इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई और दोनों का रिश्ता टूट गया। कुछ समय बाद दिविल पंजाब के पठानकोट में आर्मी कैंप चला जाता है और इधर जनवरी 2006 के आखिर में रंजनी ने तिरुवनंतपुरम के एक अस्पताल में जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। इतने महीने बीत जाने के बाद भी दिविल ने कभी भी रंजनी की खबर नहीं ली। इसी दौरान अस्पताल में रंजनी की मां शांथाम्मा से एक अजनबी शख्स आकर मिला, जिसने अपना नाम अनिल कुमार बताया। उसने कहा कि अगर सिजेरियन डिलीवरी के वक्त ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो वो मदद ज़रूर करेगा। उसकी माँ सोचती है ये बहुत अच्छा और भला आदमी है जो हमारी मदद करने के लिए तैयार है। रंजनी को ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि बच्चा नॉर्मल हो गया था, लेकिन अनिल हॉस्पिटल में उसके आसपास ही टहलता रहता था और धीरे धीरे उससे दोस्ती कर ली। रंजनी को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अनिल ने उसे आंचल गांव में किराए का एक कमरा दिला दिया और उसने कहा कि अजनबी जगह रहोगी तो किसी की बातें सुनने को नहीं मिलेंगी, वरना पास पड़ोस के लोग बिना शादी के मां बनने पर सवाल खड़े करेंगे और आप लोगों को बहुत परेशान करेंगे। रंजनी ने सोचा ये व्यक्ति ठीक तो कह रहा है। रंजनी मान गई और किराए के इस घर में अपने बच्चों और मां के साथ रहने लगी। इसी दौरान रंजनी ने राज्य महिला आयोग में शिकायत की और दिविल का डीएनए टेस्ट कराने की मांग उठाई। उसने कहा कि दोनों जुड़वा बच्चियां दिविल की हैं और डीएनए टेस्ट से ये साबित हो जाएगा। राज्य महिला आयोग ने दिविल का डीएनए टेस्ट कराए जाने का आदेश दे दिया, लेकिन ये बात पता नहीं किसी तरीके से दिविल को पता चल जाती है और इस आदेश का पालन भी नहीं हो पाता है। उससे पहले ही 10 फरवरी 2006 को दिविल अचानक रंजनी के घर पहुंचा। उसने रंजनी की मां शांथाम्मा से कहा कि बच्चों के जन्म के कुछ कागजात पंचायत ऑफिस में जमा करने हैं और इसके लिए उन्हें जाना होगा। रंजनी की मां मान गई और पंचायत ऑफिस के लिए निकल गई क्योंकि उसे लगा कि बच्चे हो जाने से उसने अपने आप को सुधार लिया है, वो अब सुधर गया है। लेकिन जैसे ही रंजनी की मां वापस आई और जब उन्होंने घर का दरवाज़ा खोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर खून से लथपथ रंजनी और उसके दोनों बच्चों की लाश पड़ी थी। तीनों के गले चाकू से काटे गए थे। तुरंत खबर पुलिस को दी जाती है। पुलिस छानबीन शुरू करती है तो वहां घर के बाहर एक मोटरसाइकिल खड़ी दिखती है, जिसका आसपास के लोगों ने नंबर नोट कर लिया था और जांच में पता चलता है ये गाड़ी राजेश के नाम रजिस्टर्ड है। और गाड़ी के नंबर के जरिए जब खोजबीन शुरू होती है तो एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल ये राजेश कोई और नहीं बल्कि वही अनिल कुमार था जो हॉस्पिटल में दोस्ती कर रंजनी की ज़िंदगी में दाखिल हुआ था। राजेश और दिविल दोनों सेना में थे और इनके बीच गहरी दोस्ती थी।
राजेश को दिविल ने ही रंजनी से जान पहचान करने के लिए भेजा था। जिस दिन रंजनी की मां पंचायत ऑफिस गई उसी दिन राजेश ने उसका और उसकी दोनों बच्चियों का कत्ल कर दिया था। इन दोनों का सुराग तलाशते हुए पुलिस पठानकोट पहुंची, लेकिन तब तक दोनों फरार हो चुके थे। पुलिस इन्हें तलाशती रही, लेकिन 19 साल तक इनके बारे में कोई सुराग नहीं मिला। 2010 में इस केस को सीबीआई को सौंप दिया गया, लेकिन काफ़ी खोजबीन के बावजूद सीबीआई के हाथ कुछ भी नहीं लगा। उनके हाथ खाली के खाली ही रह गए। केस ठंडे बस्ते में चला गया और लगने लगा कि रंजनी को अब कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। इसी बीच केरल पुलिस ने इन दोनों शातिर हत्यारों की तलाश के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद ली। केरल के एडीजीपी मनोज अब्राहम के मुताबिक पुलिस विभाग में एक टेक्निकल इंटेलिजेंस विंग है जो पुराने लंबित मामलों को डिजिटल तरीके से सुलझाने की कोशिश करती है। इस केस में भी यही किया गया। पुलिस टीम ने दोनों हत्यारों को ट्रैक करने के लिए एआई के जरिए इनकी पुरानी तस्वीरों को डेवलप किया ताकि ये देखा जा सके कि 19 साल बाद वे कैसे दिखेंगे। एआई का इस्तेमाल करके कई विकल्पों, हेयर स्टाइल में बदलाव से लेकर चेहरे की दूसरी चीज़ों तक जो आजमाया गया, इन्हीं तस्वीरों का मिलान सोशल मीडिया पर मौजूद तस्वीरों से किया गया। इस कोशिश में मेल खाती हुई दुनिया भर से बहुत सारी तस्वीरें मिली, लेकिन एक आरोपी की एआई फोटो का फेसबुक पर शेयर की गई एक शादी की तस्वीर से 90% मिलान हो गया। पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि राजेश नाम और पहचान बदलकर पांडुचेरी में रह रहा है। मामले की जानकारी सीबीआई को दी गई और 4 जनवरी 2025 को राजेश को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी निशानदेही पर दिविल भी पकड़ा गया। पांडुचेरी में दोनों नाम बदलकर रह रहे थे। दिविल कुमार ने अपना नाम विष्णु रख लिया था, जबकि उसका दोस्त राजेश यहाँ प्रवीण कुमार बनकर रह रहा था। दोनों इंटीरियर डिजाइन का काम करते थे और 2 शिक्षिकाओं से शादी कर चुके थे। मामले में एक लंबा वक्त लगा, लेकिन आखिरकार रंजनी और उसके बच्चों के कातिल सलाखों के पीछे पहुंच गए। सलाम उन केरल के पुलिस ऑफिसरों को जिन्होंने इतना पुराना केस सुलझा दिया और रंजनी उसके मासूम बच्चों को न्याय मिला। दोस्तों, अगर ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आगे बस यही कहूँगी, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं है और ना ही किसी को परेशान करना है। बस इससे सचेत होना है और कुछ सीखना है। थैंक यू वेरी मच।